हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्पेशल क्लासेज। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रक्त के प्रमुख कार्यों की। रक्त का हमारे शरीर में क्या योगदान है, रक्त हमारे शरीर में किस प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं रक्त के बारे में और प्लाज्मा के बारे में। तो रक्त के जो प्रमुख घटक थे प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, उनका अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करके आ चुके हैं। आज हम रक्त के कार्यों को पढ़कर इस चैप्टर को यहीं क्लोज करेंगे। तो रक्त के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले रक्त का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन। हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर के लिए एक प्रकार की प्राणवायु है। इसका शरीर में होना और शरीर के प्रत्येक कोशिका और ऊतकों तक पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसलिए रक्त ही एक ऐसा घटक है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से विभिन्न प्रकार के कोशिका और ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में पाया जाने वाला ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन फेफड़ों में पहुंचकर फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर अपने आप को ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप को ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल लेता है। इसके बाद यह परिवहन के द्वारा हमारे शरीर के दैहिक ऊतकों और कोशिकाओं में पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद में कोशिका और ऊतकों में होने वाले जितने भी जैविक कार्य हैं, उन जैविक कार्यों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कार्य रक्त का है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसके बाद में हम दूसरे कार्य की चर्चा करते हैं। तो रक्त का जो दूसरा इम्पोर्टेंट वर्क है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। अब हमें पता है कि जैसे ही हमारी कोशिकाओं के अंदर पाचित भोज्य पदार्थ जाते हैं तो हमारी कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका विघटन शुरू कर देती हैं ताकि कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त हो सके। इस प्रक्रम में सबसे अंतिम उत्पाद CO2 बनता है, जो शरीर के लिए किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है। इसको शरीर से निकालना अत्यंत जरूरी होता है। तो इसको शरीर से निकालने के लिए हमारी जो कोशिका और ऊतकों में CO2 है, ये CO2 रक्त में घुलकर ही फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़े फिर इसे बाहर शरीर से त्याग देते हैं। तो दूसरा कार्य हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। आशा करता हूं आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हैं। तीसरा जो कार्य है वो है हार्मोनों का संवहन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। आप सभी को पता है, आप पिछली क्लासों में भी पढ़कर आए हैं कि हार्मोन जो होते हैं ये स्रावित तो एक निश्चित जगह होते हैं, लेकिन इनके क्रियास्थल अन्यत्र होते हैं शरीर में। तो रक्त ही एक ऐसा घटक है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को अपने अंदर घुलने देता है और अपने अंदर मिलाकर इनको इनके क्रियास्थलों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हार्मोन संवहन का कार्य भी रक्त के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में चौथा जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो है उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। जब भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रिया होती हैं, तो उपापचयी क्रियाओं के तुरंत बाद कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, इसके विपरीत होते हैं, यानी
बहुत अनुपयोगी होते हैं। इन पदार्थों को शरीर से निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। अब ये पदार्थ स्वतः तो शरीर से बाहर होते नहीं है, इनको शरीर से बाहर करने के लिए रक्त ही सहायता करता है। जैसे हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के तुरंत बाद बनने वाले अंत उत्पाद यूरिया और यूरिक अम्ल हैं। इन यूरिया और यूरिक अम्ल को रक्त परिवहन द्वारा वृक्क तक पहुंचाता है और वृक्क फिर इनको शरीर से बाहर कर देते हैं। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हो गया उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्जेटरी वेस्ट। इसके बाद में चलते हैं इसके पांचवें कार्य की तरफ। पांचवा कार्य है पाचित भोजन का वितरण। भोजन का पाचन हमारे आमाशय में होता है और आमाशय में जो सहायक अंग हैं वो भोजन का पाचन करते हैं। अब भोजन का पाचन होना तो आवश्यक कार्य है ही, इसके साथ में अब पाचित भोजन को उन स्थानों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है जिनके कारण हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित कर पा रहे हैं। तो रक्त क्या करता है? रक्त जहां भोजन का पाचन हुआ है वहां से भोजन रस को लेकर हमारे शरीर के विभिन्न और विशिष्ट अंगों, कोशिकाओं, ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त परिवहन तंत्र द्वारा ही यह पाचित भोजन सभी अंगों तक पहुंचता है। उसके बाद में हमारे शरीर की वृद्धि, संश्लेषण और विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं का प्रक्रम संचालित होता है। इसलिए रक्त के द्वारा पाचित भोज्य पदार्थों का शरीर में पहुंचाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। इसके बाद अगले कार्य की तरफ चलते हैं। अगला कार्य है रोगों से बचाव का। रोगों से बचाव किस प्रकार करता है रक्त? देखिए, रक्त के अंदर हमने पढ़ा है कि रक्त के अंदर एक महाभक्षी श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। ये जो फेगोसाइट हैं ये क्या करती हैं? जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोगजनक प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये उसको तुरंत नष्ट कर देती हैं। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि किस प्रकार से महाभक्षाणु जीवाणुओं और अत्यंत जो इन जीवाणुओं से बड़े जो कण होते हैं उनका भी भक्षण कर देते हैं। तो भक्षण करने का कार्य करते हैं जिसके द्वारा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें सुरक्षा प्रदान होती है। तो रक्त के घटक जैसे WBC भी कहते हैं, इसे रक्त का सैनिक भी कहते हैं, ये सैनिक कणिकाएं भी कहलाती हैं। ये विभिन्न प्रकार के रोगों को शरीर में आने से रोकती हैं। तो रोगों से बचाव करने का कार्य भी किसका है? रक्त का है। इसके बाद में है चोटों की मरम्मत का कार्य करना। जब हमारे शरीर में किसी भी अंग में किसी वस्तु से चोट पहुंचती है तो वो भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षतिग्रस्त होने के बाद में हमारे रक्त की जो कणिका है WBC, ये श्वेत रक्त कणिका क्या करती है? उस भाग की जो देहिक कोशिकाएं हैं उनको वहां पर वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही देहिक कोशिकाएं वृद्धि करना शुरू करती हैं, धीरे धीरे करके घाव भरना शुरू होता है और जिस अंग में हमारे चोट लगी है वो चोट कुछ दिनों बाद में पूर्णतः ठीक हो जाती है। इसके बाद में अगला कार्य है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का कैसे बनता है ये पिछले पार्ट में आपने पढ़ा है और अगले पार्ट में भी हम इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनता है। छोटे रूप में समझें तो रुधिर जो प्लेटलेट्स हैं उनका कार्य है रक्त का थक्का बनाना। जैसे ही हमारे चोट लगती है और रक्त बहना शुरू होता है तो वहां पर उपस्थित जो रक्त कणिकाएं हैं वो उस अंग को धीरे धीरे ढकने का कार्य करती हैं और अंत में वहां पे क्लोट बना लेती हैं और रक्त बहना रुक जाता है। तो इस प्रकार से आठवां कार्य है रक्त का आठवां कार्य है थक्का बनाने का, रक्त का थक्का बनाना। इसके बाद में चलते हैं दैहिक ताप का नियंत्रण या नियमन। रक्त के द्वारा दैहिक ताप का नियमन या नियंत्रण भी किया जाता है। हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको बनाए रखने का कार्य रक्त का ही होता है। रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर का जो तापमान है हमेशा निश्चित बना रहता है। इसके बाद में है रोगों का निदान। रोगों का निदान किस प्रकार से होता है ये हम दैनिक जीवन में जानते हैं। जैसे ही हमारे परिजन या हमारे किसी भी पास वाले व्यक्ति को
छोटी से भी रोग की संभावना होती है तो हॉस्पिटल में जाते ही सबसे पहले डॉक्टर विभिन्न प्रकार के रक्त की जांचें लिखता है। अब ये रक्त परीक्षण जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं सभी अंग रक्त के संपर्क में हैं, और रक्त की यदि जांच हो गई इसका मतलब है हमारे शरीर में विभिन्न अंगों की सामान्य रूप से जांच हो गई। तो रक्त जो परीक्षण है इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों का निदान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी रक्त के महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे समाप्त हुए।